हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे लाइफ साइकिल या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसमें प्लांट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे 3 टाइप्स का। सबसे पहले होता है हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, सेकंड होता है हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल और थर्ड आपका है डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल से। सो देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। आखिर में हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कैसा होता है देखेंगे, ठीक है। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होता है? ये होता है एल्गी में, ठीक है। तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल आपको किसमें देखने को मिलेगा? एल्गी में। तो एल्गी में क्या होता है? हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है कि इसमें जो डिप्लॉयड फेज है, ठीक है, जो स्पोरोफाइट फेज है वो बहुत कम समय के लिए होगा, ठीक है। क्या होगा भाई इसमें? हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है कि जो स्पोरोफाइट फेज है वो बहुत कम समय के लिए होगा, बहुत कम समय के लिए रहेगा, ठीक है। और जो गेमेटोफाइट है वो बहुत लंबे समय तक रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि इसमें जो स्पोरोफाइट फेज है बहुत ही कम समय के लिए रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। और किसी भी ऑर्गेनिज्म को हैप्लॉइड या डिप्लॉइड किस बेस पर बोलते हैं? कोई भी ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है मतलब वो उसका डोमिनेंट स्टेज है। कोई भी ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो उसका वो क्या है? डोमिनेंट स्टेज है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो उसका क्या है? वो डोमिनेंट स्टेज है। बात समझे कि ये दोनों में अंतर होता है, ठीक है। हैप्लोन्टिक मतलब क्या है कि इसका जो स्पोरोफाइट फेज है वो बहुत कम समय के लिए है। अब देखो कैसे। अब आपको पता है कि मेल के, ठीक है, ये क्या है? गेमेटोफाइट है। और आपको पता है गेमेटोफाइट पर क्या डेवलप होता है? गेमेटोफाइट पर आपका मेल गेमेट बनेगा, ठीक है, और फीमेल गेमेट, ठीक है। तो गेमेटोफाइट पर क्या बनेगा भाई? आपको पता है इसमें बनेगा मेल गेमेट और क्या बनेगा? इसमें फीमेल गेमेट, ठीक है। सो गेमेटोफाइट में क्या बनेगा? एक बनेगा आपका मेल गेमेट और दूसरा क्या बनेगा? इसमें फीमेल गेमेट। दोनों का क्या होगा? फ्यूजन, मतलब फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट का दोनों का क्या होगा भाई? दोनों का होगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और क्या फॉर्म करेंगे? ये फॉर्म करेंगे जाइगोट। क्या बनेगा फिर इसके बाद? इसके बाद बनेगा जाइगोट, ठीक है। तो गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट पर होंगे क्या? ठीक है, गेमेटोफाइट में गेमेटोफाइट से बनेंगे मेल गेमेट, ठीक है, फीमेल गेमेट। दोनों का क्या होगा इसमें? फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म करेंगे? फर्टिलाइजेशन के बाद ये फॉर्म करेंगे जाइगोट, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म करेंगे? ये फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म करेंगे जाइगोट। उसके बाद आपको पता होगा कि एल्गी के लाइफ साइकिल में, ठीक है, एल्गी के लाइफ साइकिल में जाइगोट में क्या होता है? इसके जाइगोट में म्यूसिस होता है, एल्गी के, ठीक, एल्गी के लाइफ साइकिल, एल्गी में क्या होता है? एल्गी के जाइगोट में, ठीक, एल्गी में क्या होता है? एल्गी में इसके जाइगोट में मियोसिस होता है, माइटोसिस नहीं होता, ठीक है। तो एल्गी का तो जाइगोट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें होगा मियोसिस। इसमें क्या होगा भाई? इसमें मियोसिस होगा और मियोसिस से क्या बनेंगे? मियोसिस से बनेगा फिर स्पोर। फिर क्या बनेगा? मियोसिस से बनेगा स्पोर। और फिर क्या होगा? फिर जो स्पोर है, ठीक है, फिर स्पोर का क्या होगा? माइटोसिस। और बनेगा फिर से क्या? गेमेटोफाइट प्लांट, ठीक है। स्पोर का फिर क्या होगा? माइटोसिस। स्पोर का फिर से क्या होगा भाई? स्पोर का फिर से होगा माइटोसिस। और क्या बनेगा? ये बनेगा फिर से गेमेटोफाइट प्लांट, ठीक है। तो ये है लाइफ साइकिल किसका? ये है लाइफ साइकिल एल्गी का। इसको बोलते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। क्योंकि इसमें देखो, इसमें जो, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो डिप्लॉयड फेज है मतलब जो स्पोरोफाइट फेज है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें जो आपका स्पोरोफाइट फेज बहुत कम समय के लिए, इसमें आपको स्पोरोफाइट फेज बहुत कम समय के लिए है। मैक्सिमम इसमें क्या है? गेमेटोफाइट फेज है। इसमें मैक्सिमम क्या है भाई? मैक्सिमम इसमें गेमेटोफाइट फेज है, उसीलिए इसको बोलते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। बात समझ आए आपको? क्यों बोलते हैं इसको हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल? क्योंकि इसमें स्पोरोफाइट फेज बहुत ही कम समय के लिए है, ठीक है, और हैप्लॉइड फेज बहुत ही लार्ज टाइम के, उसीलिए इसको बोलते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं भाई इसको? हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। किसमें होता है? ये होता है एल्गी में। एल्गी में किसमें होता है भाई? एल्गी की बात करूं तो इसमें आपको क्लेडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस, ठीक है, क्लेमाइडोमोनस में होता है ये। और बात करूं मैं तो वोल्वॉक्स, ठीक है। और बात करूं तो किसमें होता है? ये स्पायरोगायरा में, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा क्लेमाइडोमोनस, वोल्वॉक्स और किसमें मिलेगा? ठीक है, स्पैरोगायरा में। तो ये था आपका हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है किसमें? एल्गी में।
एल्गी के, आप एक चीज याद रखना, ठीक है, एल्गी के जाइगोट में होता है म्योसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि एल्गी के जाइगोट में क्या होता है, एल्गी के जाइगोट में होता है म्योसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है। तो आपको समझना है कि एल्गी के जाइगोट में क्या होता है, एल्गी के जाइगोट में होता है म्योसिस। इसको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब बात करेंगे हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। सो आप देखेंगे नेक्स्ट, देखो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सिंपल है, बस कॉन्सेप्चुअल है, बस आपको प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस नहीं, आपको अच्छा से समझ आना चाहिए। मैथ्स थ्योरी है, प्रैक्टिस करोगे इसको, ठीक है। तो समझना है बस आपको, पूरा थ्योरी है, कॉन्सेप्चुअल है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रहनी चाहिए हर चीज़ का। अब देखो सेकंड बात करेंगे अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो आखिर में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जब आपको मैं अभी लाइफ साइकिल समझाऊंगा तो आपको समझ जाएगा। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है कि इसमें स्पोरोफाइट फेज, ठीक है, और गिम्टोफाइज दोनों ही सफिशिएंट टाइम के लिए होगा, ठीक है। इसमें स्पोरोफाइट फेज और गिम्टोफाइज फेज, ठीक है, स्पोरोफाइट फेज और गेमिटोफाइट फेज दोनों ही सफिशिएंट टाइम के लिए होगा। दोनों ही कैसा होगा, दोनों ही सफिशिएंट टाइम के लिए होगा, मतलब दोनों इक्वल समय के लिए रहेगा। गेमिटोफाइट फेज भी इक्वल है और स्पोरोफाइट भी इक्वल फेज के टाइम के लिए रहेगा, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ। किसमें होता है ये, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है आपके बायरोफाइट्स में, ठीक, बायरोफाइट्स में, ठीक है, और किसमें होता है, ये होता है टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक किसमें देखने को मिलेगा आपको, बायरोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, और किसमें, टेरिडोफाइट्स में। तो आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा बायरोफाइट्स में एंड टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। बायरोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में चलता है इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कैसे होता है इसको देखो, आप बहुत सिंपल है, ये वही आपको शुरू करता है गिम्टोफाइट्स, ठीक है। तो ये आपका गेमिटोफाइट प्लांट है, गेमिटोफाइट, तो गेमिटोफाइट प्लांट है, ठीक, गेमिटोफाइट प्लांट है, ठीक है, जिसमें क्या ग्रो होंगे, जिसमें आपको वही मैं सेम चीज रिपीट करूंगा अभी, ठीक है। इसमें आपके मेल गेमेट, ठीक है, और ये बनेगा इस फीमेल गेमेट, दोनों क्या होगा, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट का फिर क्या होगा, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट का फिर क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है। सो मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट का क्या होगा, फिर फ्यूजन होगा। तो मेल गेमेट में क्या होगा भाई, इनका फ्यूजन होगा, और फ्यूजन करके फॉर्म करेंगे क्या, ये फ्यूज करके फॉर्म करेंगे जाइगोट, ठीक है। फिर जाइगोट का क्या होगा, फिर जाइगोट का होगा म्योसिस, फिर क्या होगा, जाइगोट का होगा म्योसिस, सॉरी जाइगोट का फिर क्या होगा, म्योसिस। तो आप देखो जाइगोट में म्योसिस बस एल्गी में होता है, ठीक है, जाइगोट में म्योसिस बस किसमें होता है, एल्गी में होता है। बाकी बायरोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सबके जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस होगा। सबके जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस। खाली एल्गी के, ठीक, खाली एल्गी के जाइगोट में म्योसिस होगा, बाकी सबके जाइगोट में जो भी जाइगोट बनेगा, चाहे बायरोफाइट्स हो, टेरिडोफाइट्स हो, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सबका जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस। तो इसमें क्या होगा, इसका जाइगोट में होगा माइटोसिस, ठीक है। और माइटोसिस से क्या बनेगा भाई, एक स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी, क्या बनेगा, एक स्पोरोफाइट स्टेज, फिर क्या बनेगा, एक स्पोरोफाइट स्टेज, ठीक है। तो गेमिटोफाइट से समझे, गेमिटोफाइट से आप समझो, गेमिटोफाइट से मेल गेमेट फीमेल गेमेट का फ्यूजन होगा, ठीक है। फ्यूज करके फॉर्म करेंगे क्या, ये फ्यूज करके फॉर्म करेंगे जाइगोट। जाइगोट्स में क्या होगा, जाइगोट में होगा माइटोसिस, जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस, और माइटोसिस से बनेगा स्पोरोफाइट स्टेज। कौन सा स्टेज बनेगा, स्पोरोफाइट स्टेज बनेगा। और स्पोरोफाइट में फिर क्या होगा भाई, स्पोरोफाइट में फिर होता है म्योसिस, ठीक है, स्पोरोफाइट में फिर होता है म्योसिस, और फॉर्म होते हैं इससे क्या भाई, स्पोर, ठीक है। और क्या फॉर्म होते हैं इससे, स्पोर फॉर्म होते हैं, ठीक है। और स्पोर से फिर से बनता है, ठीक, स्पोर में फिर से क्या होता है, स्पोर में फिर से होता है आपका माइटोसिस, और बनता है इससे गेमिटोफाइट, ठीक है। तो इसको इस टाइप के लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक। हम लोग ने इससे पहले बात किया हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक कौन सा लाइफ साइकिल, इसको बोलते हैं
हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या हो रहा है समझो, इसमें देखो इसमें आपको मतलब ये क्या है आपका गेमेटोफाइट स्टेज, ठीक है, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इक्वल मतलब दोनों सफिशिएंट टाइम के लिए हैं। बात समझे, इसमें गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों सफिशिएंट टाइम के लिए हैं, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, उसीलिए इस टाइप के लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि इसमें गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है। इसमें देखो गेमेटोफाइट और इसमें स्पोरोफाइट दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही सफिशिएंट टाइम के लिए हैं, ठीक है, दोनों ही इसमें सफिशिएंट टाइम के लिए, उसीलिए इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या बोलते हैं भाई इसको, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि इसमें गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों सफिशिएंट टाइम के लिए हैं, ठीक है, उसीलिए इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। किसमें होता है मैं आपको समझा चुका, बायरोफाइट्स टेट्रोफाइट्स, इसमें आते हैं आपके पॉलीसिफोनिया। मैंने आपको किसमें मिलेगा, आपको ये पॉलीसिफोनिया, और किसमें मिलेगा आपको एक्टोकार्पस। तो ये आपके एग्जांपल्स कुछ हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, पॉलीसिफोनिया एंड एक्टोकार्पस में आपको देखने को मिलेगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, पॉलीसिफोनिया एंड एक्टोकार्पस में क्या देखेगा आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि इसमें देखो, क्योंकि इसमें आपको गेमेटोफाइट फेज, ठीक है, और स्पोरोफाइट स्टेज दोनों ही सफिशिएंट टाइम के लिए हैं, उसीलिए इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हम लोग क्या है, नेक्स्ट हम लोग का है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो देखते हैं, चलो सो अब बात करेंगे भाई क्या भाई, अब बात करेंगे हम लोग डिप्लॉन्टिक, ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो देखो आप, थर्ड हम लोग का क्या है, थर्ड हम लोग का है जिसको बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। सो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो, ठीक है, गेमेटोफाइट फेज होगा वो बहुत ही कम समय के लिए होगा, ठीक। इसमें जो गेमेटोफाइट फेज होगा वो कैसा होगा, बहुत ही कम समय के लिए इसमें गेमेटोफाइट फेज होगा, क्लियर है। तो इसमें जो गेमेटोफाइट फेज होगा कैसा होगा, बहुत ही कम समय के लिए इसमें क्या होगा भाई, गेमेटोफाइट फेज होगा। कैसा होगा उसको देखो आप, ठीक है, ये गेमेटोफाइट है, वही सेम, ठीक, वही सेम चीज गेमेटोफाइट में वही मेल गेमेट और फिर, ठीक है, वही गेमेटोफाइट में क्या होगा, गेमेटोफाइट में मेल गेमेट होंगे, फीमेल गेमेट, दोनों का फ्यूजन होगा, ठीक है, दोनों क्या होगा, दोनों का होगा आपका सिनगेमी। क्या होगा भाई, दोनों का क्या होगा, देखो दोनों का सिनगेमी होगा, सिनगेमी, ठीक है, सिनगेमी होगा, ठीक है। तो सिनगेमी का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सिनगेमी का मतलब क्या है, सिनगेमी का मतलब है फर्टिलाइजेशन। तो इसमें मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का होगा फर्टिलाइजेशन, जिसको बोलते हैं सिनगेमी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा भाई, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन से क्या बना भाई, फर्टिलाइजेशन से बना फाइनली जाइगोट, और फिर क्या होगा, जाइगोट का माइटोसिस होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, जाइगोट का माइटोसिस, फिर होगा जाइगोट का माइटोसिस, और क्या बनेगा यहाँ, स्पोरोफाइट प्लांट। क्या बनेगा भाई, फिर बनेगा स्पोरोफाइट प्लांट, ठीक है, और स्पोरोफाइट से फिर क्या होगा, स्पोरोफाइट में फिर होगा म्योसिस, ठीक, फिर क्या होगा इसमें म्योसिस, ठीक, और क्या फॉर्म होंगे इससे, स्पोर, और स्पोर का क्या होगा फिर माइटोसिस, स्पोर का क्या होगा भाई, स्पोर का माइटोसिस होगा, ठीक, और फॉर्म करेंगे गेमेटोफाइट स्टेज, ठीक है, और क्या फॉर्म करेंगे, ये गेमेटोफाइट स्टेज फॉर्म करेंगे, गेमेटोफाइट स्टेज फॉर्म करेंगे। अब इसमें आप देखो, इसमें आपको बहुत ही कम क्या दिख रहा है, इसमें देखो जो इसमें गेमेटोफाइट स्टेज है बहुत कम समय के लिए, इसमें आपका गेमेटोफाइट स्टेज बहुत ही कम समय के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो गेमेटोफाइट स्टेज है बहुत ही कम समय के लिए, इसमें जो गेमेटोफाइट स्टेज है कैसा है, बहुत ही कम समय के लिए इसमें गेमेटोफाइट स्टेज है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि गेमेटोफाइट स्टेज कैसा है, इसमें गेमेटोफाइट स्टेज बहुत ही कम समय के लिए है, ठीक है। इसमें आपको
गेमेटोफाइट स्टेज बहुत ही कम समय के लिए दिख रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होता है? ये होता है आपके जिम्नोस्पर्म में, और किसमें होता है? ये होता है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में होता है और किसमें होता है? ये होता है एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म जो फ्लोरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट है, ठीक है, जो फ्लोरिंग फ्लोटिंग प्लांट को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म में आपको देखने को मिलेगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जो भी हायर प्लांट्स होंगे, ठीक, उसमें क्या होता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि इसमें आपका जो गेमेटोफाइट फेज है, देखो इसमें गेमेटोफाइट फेज बहुत ही कम समय के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। किसमें देखने को मिलेगा आपको? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में। ये था, ठीक है। और आप कंफ्यूज मत होना कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें देखो प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 स्टेज आते हैं। एक आता है आपका गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, उसीलिए, ठीक है, प्लांट एक बार गेमेटोफाइट स्टेज शो करता है और प्लांट एक बार स्पोरोफाइट स्टेज शो करता है। ठीक है, प्लांट एक बार गेमेटोफाइट स्टेज शो करता है और प्लांट एक बार स्पोरोफाइट स्टेज, उसीलिए प्लांट इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्योंकि प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 स्टेज होते हैं, एक होता है आपका गेमेटोफाइट और दूसरा होता है स्पोरोफाइट, उसीलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्योंकि प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 स्टेज, गेमेटोफाइट स्टेज और स्पोरोफाइट स्टेज। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की इस लेक्चर में सबसे पहले बात की हैप्लॉन्टिक, ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसको बोलते हैं? जिसमें अलगिया है, जिसमें जो स्पोरोफाइट स्टेज है बहुत ही कम समय के लिए होता है। ठीक है, फिर बात की हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में हम लोग देखे इसमें आते हैं आपके पैरोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जिसमें गेमेटोफाइट स्टेज और स्पोरोफाइट स्टेज दोनों ही सफिशिएंट टाइम के लिए होता है। फिर बात किया डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें देखे कि गेमेटोफाइट स्टेज बहुत ही कम समय के लिए होता है। इसमें जो गेमेटोफाइट स्टेज है कैसा होता है? बहुत ही कम समय के लिए होता है, इसको बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को। सो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।